दोस्तों एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो ऐतिहासिक पल जो आप देखने के लिए जा रहे हैं वो देख के आप सोच में रह जाएंगे कि आखिर ये जो चीज हुई वो इतिहास में पहली बार हुई। सन 2023 अगस्त की पहली तारीख रात के 1 बजे इसरो ने लिया एक ऐतिहासिक डिसीजन, एक ऐतिहासिक रिस्क। 12 से 1 बजे के बीच कोई भी वैज्ञानिक इसरो के जो स्पेस सेंटर में सोया नहीं था और सबकी आंखों में एक अलग ही एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो भी कहो वो नजर आ रही थी। आखिर क्यों? दोस्तों सब चाह रहे थे कि ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो चंद्रयान 3 है वो एफिशिएंटली अपना जो ट्रैक है वो बदल डाले। अब ट्रैक कहाँ पे बदलना था? चंद्रयान 3 का जो रास्ता है वो अपनी ट्रेजेक्टरी से, अर्थ की ट्रेजेक्टरी से उसको ल्यूनार ट्रेजेक्टरी पर जाना था। आखिर वो किस तरीके से पॉसिबल होगा? दोस्तों ये बहुत ही गहरा और डिटेल्ड कैलकुलेशन है जो आप देखेंगे तो आप भी चौंक से रह जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। दोस्तों मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि एक ट्रेन जो है वो चल रही है अपने ट्रैक पर। ये ट्रेन जब दौड़ रही है तब आपको भी उसके साथ उसके बाजू में दौड़ना है और दौड़ते हुए इस ट्रेन को पकड़ना है। आप किस तरीके से पकड़ेंगे? ये जो कंडीशन है ये कंडीशन अभी चंद्रयान 3 की है। चांद जो है वो एक जगह पर नहीं है स्पेस में, वो पृथ्वी की चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ वो घूम रहा है और वो पृथ्वी के आसपास जब घूम रहा है तो चंद्रयान 3 को उस पर पहुंचने के लिए, उसकी ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए या तो उसकी स्पीड को मैच करना पड़ेगा या फिर जिस टाइम पे वो जिस जगह पे होने वाला है स्पेस में उस जगह पे उसको पहुंचना पड़ेगा। शायद आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो दिख रही है, राइट? क्योंकि जब चंद्रयान 3 उसको उतरना है चांद पर और चांद भी है कॉन्स्टेंटली स्पेस में मूव करता रहता है, वो अपनी कक्षा में भी घूमता है और पृथ्वी के आसपास भी घूमता है और ऐसी कंडीशन में चंद्रयान 3 को वहां पर एक स्टैटिक लैंडिंग करवानी है। दोस्तों ये कैसे पॉसिबल होगा? और इसके पीछे इसरो के साइंटिस्ट के दिमागी कैलकुलेशंस बहुत ही स्पेसिफिक है। आपको इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको ये पूरी बात। ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन फेज, जिसे TLI कहा जाता है, इसके पिछले 18 दिनों से चंद्रयान 3 जो है वो चक्कर काट रहा था, इसकी परिक्रमा कर रहा था, ऑर्बिट में घूम रहा था और पृथ्वी की इन 18 दिनों में उसकी जो स्पीड है उसको अटेंड कर लिया था, जिसे बिना फ्यूल जलाए इसरो के वैज्ञानिकों ने प्राप्त कर लिया था और सिर्फ इसमें धरती की ग्रेविटी का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों हम कम फ्यूल में चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि फ्यूल का कॉस्टिंग जो है उसका बजट हमारे पास उतना नहीं है और इसकी वजह से हम ज्यादा दिनों में यानी कि 40 से 42 दिन लगेंगे चांद तक पहुंचने के लिए, बट फिर भी वो अफोर्डेबल है हमारे लिए। अब दोस्तों चंद्रयान 3 जो पृथ्वी के आसपास घूम रहा था, ये धरती की ग्रेविटी को छोड़कर इसको मात देकर ल्यूनार ट्रेजेक्टरी में जाना था, यानी कि चांद के आसपास घूमने के लिए उसको पहुंचना था। यहाँ से वो मूव होना था चांद के रास्ते पर। और दोस्तों धरती की ग्रेविटी को छोड़कर जाने के लिए जितनी ताकत लगती है, जितनी स्पीड लगती है, उसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। आपको बता दें इसका अर्थ है एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा, ये जो डिटेल हम आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे की कहानी समझने के लिए। दोस्तों पर सेकेंड 11 किलोमीटर की स्पीड, अगर इसे हम पर आवर में बताएंगे तो 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। अब आपको बता दें कि इसरो ने कितना बड़ा रिस्क लिया। दोस्तों जब रात को 1 बजे, ध्यान से सुनिएगा, धरती इतनी तेज घूम रही है और इसकी जो वेलोसिटी है, अगर चंद्रयान 3 की वेलोसिटी को बीट कर पाने में फेल हो जाता है तो चंद्रयान 3 जो है वो फेल हो जाएगा। और यहाँ पे चंद्रयान 3 पृथ्वी की 5th ऑर्बिट में था, चक्कर लगा रहा था। इसके बाद उसे चंद्रमा की राह पर, चंद्रमा के पथ पर लूनर ट्रेजेक्टरी पर जाना था और पृथ्वी की 5th ऑर्बिट में ये डिसीजन लेना था। जब दोस्तों 5th ऑर्बिट में चंद्रयान 3 था तब पृथ्वी के फारेस्ट डिस्टेंस, यानी कि एक अंडाकार पथ जो बनता है उसमें सबसे दूर चंद्रयान जब जाता था तो 1,27,000 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करता था।
और जब नजदीक आता था तो 236 किलोमीटर की दूरी जो है, इतने दूर जो है वो पृथ्वी से रहता था। ये 5th ऑर्बिट है। और जब ये 236 किलोमीटर की दूरी जो मिनिमम डिस्टेंस है पृथ्वी से, यहाँ तक वो आता था, वो अंडाकार ट्रेजेक्टरी को पार करने के बाद, तो यहाँ पर क्या होता था कि जितना भी चंद्रयान 3 पृथ्वी के नियरेस्ट आता था उसकी स्पीड मैक्सिमम होती थी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा रहता था। और यही वो समय है जब डिसीजन लेना था चंद्रयान 3 के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को, एक बटन दबाना था। वो बटन दबाते ही ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो स्पीड है, ये स्पीड पकड़कर चंद्रयान 3 जो है वो अपनी ट्रेजेक्टरी पृथ्वी से बदलकर चांद की ओर इसको ले जाएगा। और दोस्तों इसके लिए 3 चीजें जो है वो बहुत ही ध्यान से करनी थी। सबसे पहली चीज तो ये कि टाइम से ये बटन दबाना था। दूसरी चीज, इसका सटीक ड्यूरेशन, इसके अंतराल के लिए, इस सटीक ड्यूरेशन के लिए ये बटन जो है वो दबा कर रखना था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक्यूरेट अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो बर्न करना था, तभी वो गति प्राप्त कर लेगा और एग्जैक्टली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है वो अर्थ की ऑर्बिट से ये दूर चला जाएगा और फिर चंद्रमा की ऑर्बिट तक ये पहुंच जाएगा। और ये अर्थ की ऑर्बिट से ल्यूनर ट्रेजेक्टरी का जो ट्रांसफर है ये यहाँ पर हो जाता है। अब आपको बता दें कि दोस्तों ये जो राह पर जाना था, ये जो हाईवे जो हम बता रहे हैं, बार बार आपको ये जो ल्यूनर ट्रेजेक्टरी के बारे में बता रहे हैं, वो इसरो की तरफ से रात को ही ये बटन दबाना था और यही तीनों एग्जैक्ट स्टेप्स उनको फॉलो करने थे। दोस्तों ये जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं ये पहले से ही प्रेडिक्ट की गई है। पहले से ही चांद की एक डिफाइंड लोकेशन है जहां पर चंद्रयान 3 जो है वो और चांद दोनों ही एक दूसरे से मिलने वाले हैं और चंद्रयान 3 वो एग्जैक्ट लोकेशन पर वहां पर लैंड करने वाला है। तो सोचिए दोस्तों कि कितना ज्यादा गहन कैलकुलेशन जो है वो इसरो के वैज्ञानिकों ने किया होगा, कितना डिटेल में हर एक चीज को मेजर किया होगा और कैलकुलेट किया होगा, और तब जाकर ये जो ट्रेजेक्टरी है वो ट्रांसफर करने का जो केस है वो हमारे सामने आता है। और दोस्तों चंद्रयान 3 अभी भी उसकी मंजिल जो है, जो चांद जहां पे वो लैंड करने वाला है, वो वहां पर नहीं है जहां पर वो चंद्रयान 3 अभी के लिए निकल पड़ा है। वो वहां पर तब आएगा जब चंद्रयान 3 जो है वो अपना सफर तय करके 42 दिन का सफर तय करके वहां तक पहुंचेगा। तो दोस्तों ये 236 किलोमीटर जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस था, जिसे अपोजी भी कहा जाता है, जो सबसे नजदीक वाला पॉइंट है जहां पर जो पृथ्वी के आसपास अंडाकार ऑर्बिट में ये चंद्रयान 3 जो घूम रहा है, उसमें सबसे नियरेस्ट पॉइंट अपोजी कहा जाता है। और दोस्तों जब इसको बूस्ट मिला तो सक्सेसफुली ये जो है वो चांद की इस ट्रेजेक्टरी में शिफ्ट हो गया और चंद्रयान जो है वो चांद की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। और दोस्तों चंद्रयान 3 जो है वो निकल पड़ा है चांद की सैर करने के लिए। दोस्तों 10 से 15 दिन में चंद्रमा तक पहुंचेगा और ये उसकी ट्रेजेक्टरी में अभी ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों ने यहीं पर अपना जो पहला पड़ाव है वो पार कर लिया और उनको सक्सेस मिल गई। दोस्तों आपके क्या विचार है चंद्रयान 3 जो कि ये सक्सेसफुल चांद की ऑर्बिट में सेट हो रहा है उसके बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें।